So we have 5-mark question now left in the Maths 2023-24 Karnataka Syllabus State Board paper, and that question contains surface area volume question. Okay, let's see the question. An insect control device made of a cylinder, a frustum of a cone, and a hemisphere attached to each other is as shown in the figure. Sticky liquid is completely filled in the hemispherical part. The radii of hemisphere and cylinder are 21 centimeter and 14 centimeter respectively. Find the total height of the device is 60 centimeter and height of the cylinder is 15 centimeter. Then calculate the curved surface area of the device and also find the quantity of the sticky liquid in the hemisphere. So here यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें मिली हुई हैं. एक सिलेंडर है, एक फ्रस्टम है और एक हेमिस्फीयर है. और हमको फिगर भी दे रखा है. फिगर के हिसाब से हम गिवन चीजें लिख सकते हैं. देखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 है. ठीक है. So what is question number? Question number is 38. Question number 38. Height of the cylinder. Height of the cylinder. मान लेते हैं वो कैपिटल H is given 15 centimeter. Let's come to the figure again. The radius of the cylinder R2 14 centimeter. The radius of the cylinder R2 that is 14 centimeter. ये सिलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया. उसके बाद आते हैं हम, ये हो गया आपका सिलेंडर. ओके, नाउ आता है फ्रस्टम. फ्रस्टम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? फ्रस्टम के बारे में उसका दोनों रेडियस दे रखा है, R2 दे रखा है और R1 दे रखा है. टॉप रेडियस एंड बॉटम रेडियस इज गिवन. ओके, टॉप रेडियस of the frustum, that is R2 14 centimeter. Bottom radius of the frustum, R1 is 21 centimeter. Now height of the frustum. हाइट ऑफ द फ्रस्टम मान लेते हैं स्मॉल h है. ये क्या है? तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम निकालना पड़ेगा. देखिए, टोटल जो हाइट है वो इस डिवाइस की वो 60 है. हमको सिर्फ इतना मालूम करना है. ये जो है आप कर्सर देख रहे हैं, सिर्फ इतना मालूम करना है. इतना मालूम करने के लिए आपको टोटल हाइट में से सिलेंडर की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करना पड़ेगा. टोटल हाइट में से आपको सिलेंडर की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको फ्रस्टम की हाइट मिलेगी. ओके, तभी आपको फ्रस्टम की हाइट मिलेगी. अब इसको करने के लिए पहले सिलेंडर की हाइट क्या है? 15 है और हेमिस्फीयर की जो हाइट है ये उसके रेडियस के बराबर है, 21 है. मतलब टोटल 60 सेंटीमीटर में से आपको 15 माइनस करना पड़ेगा और इस हेमिस्फीयर की जो हाइट है 21 वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्रस्टम की हाइट मिलेगी. मतलब 60 माइनस 15 माइनस 21. तो 60 माइनस 15 माइनस 21
तो 60 माइनस ये हो गया 36, तो आपको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हो गई फ्रस्टम की हाइट। उसके बाद और क्या गिवन है, हेमिस्फीयर का रेडियस मालूम है। हेमिस्फीयर का रेडियस है R1 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, the radius of hemisphere, that is R1, is 21 centimeter. Now our aim is to find out the calculate the curved surface area of the device. मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो अब डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डिवाइस is nothing but CSA of cylinder plus CSA of frustum plus CSA of hemisphere. ओके, तो ये होता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, रेडियस सिलेंडर का R2 है, 2 पाई कैपिटल H है, प्लस CSA ऑफ फ्रस्टम ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L स्लैंट हाइट, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई, हेमिस्फीयर का रेडियस R1 है, R1 स्क्वायर। ये है। अब सारी चीजें हमको मालूम है सिवाय इस L के। L की वैल्यू नहीं मालूम, तो L की वैल्यू निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट होता है फॉर्मूला रूट अंडर H स्क्वायर प्लस टॉप और बॉटम के रेडियस का सब्ट्रैक्शन, मींस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H। हाइट क्या है, हाइट आपका 24 है, हम ऊपर निकाल चुके हैं। R1 है आपका 21, R2 है 14 का स्क्वायर। Now L is equals to square root of 24 square is 576 plus ये हो गया 7 square, that is equals to 576 plus 49, that is equals to root under 625. So 625 is nothing but 25 square, square root square cancel, यहाँ से आपके आ गया L is equals to 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम L आ गया, अब हम टोटल डिवाइस निकालते हैं, इसका CSA ऑफ डिवाइस निकाल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिवाइस। यहां हमको देख सकते हैं, हम यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, हम पाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2R2H। देखो पाई यहां से निकाले तो 2R2H, 2R2H प्लस यहां से पाई निकाले तो R1 प्लस R2 इंटू L। यहाँ देख रहे हैं फिर सर, R1 प्लस R2 इंटू L पाई निकाले तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L प्लस यहां से पाई निकाले तो 2R1 स्क्वायर, 2R1 स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई 2 इंटू R2 की वैल्यू 14 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 है, प्लस R1 14, सॉरी 21 और R2 14, L की वैल्यू ऊपर निकाले हम 25 प्लस 2R1 स्क्वायर, R1 इज 21 तो 21 का स्क्वायर, पाई
2 into 15, 30. 14 into 30 is 420. Plus 21 plus 14 is 35 into 25. Plus 2 into 21 square is 441. Pi 420 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 875. इसको करेंगे तो 882 आ जाएगा. पाई की वैल्यू 20/7 और आप इसको इंटू करेंगे तो आपको आ जाएगा 2177. 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7 1 तो आपको आ जाएगा 22. तो हमने निकाल लिया कर्व सरफेस एरिया. अब है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द स्टिकी लिक्विड इन द हेमिस्फीयर. तो इस हेमिस्फीयर में कितना लिक्विड है वो निकालना है. इसका मतलब इट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ओके, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. सो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. Volume of the hemisphere is 2/3 pi r cube, r1 cube. So values put कर देंगे हम. 2/3 into 22/7 into r1 cube is 21 into 21 into 21. 3 1s are 3 7s are 21. 7 1s are 7 3s are 21. So 2 into 22 is 44 and 21 into 21 is 441. आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 1 4 16 17. 4 1 4 16 17. So 14 9. Result is 19404 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो इस तरीके से पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है. और आप इस चैनल को और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके. इस चैनल में आगे आने वाले वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं. फ्यूचर में अभी रिसेंटली अब मैं इसमें 10th स्टैंडर्ड के लिए जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आने वाले वो अपलोड करने जा रहा हूँ कुछ ही दिनों में. और चैप्टर वाइज रहेगा वो. साथ ही इस चैनल में IIT-JEE से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अपलोड किए जाएंगे. साथ ही अदर एजुकेशन इंफॉर्मेशंस भी इसमें डाले जाएंगे. तो इस चैनल के साथ लगे रहिए, सब्सक्राइब करिए इसको और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको जो रिसेंट अपडेट है वो मिलता रहे. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके. ओके, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.